हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। एक गरीब के तांगे घोड़े को कृष्ण भगवान के रथ की छाया दे दो। किस देश का यारो। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज नया दौर फिल्म की एक कहानी के बारे में बात करेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये कहानी कुछ यूं है कि जब बी.आर. चोपड़ा साहब दिलीप कुमार के पास नया दौर फिल्म में काम करने का ऑफर लेकर गए थे तो दिलीप कुमार ने बिना कहानी सुने नया दौर में काम करने से मना कर दिया था। लेकिन क्यों दिलीप कुमार ने नया दौर में काम करने से मना किया, वो भी बिना कहानी सुने? चलिए जानते हैं। अपनी बस्ती में दो ही बिरादरी है बाबू, एक तांगे वाले और दूसरे कारखाने वाले। उस वक्त तक बी.आर. चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए थे। उनकी पहली फिल्म अफसाना ज़बरदस्त हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने शोले बनाई थी। जी हाँ, एक शोले बी.आर. चोपड़ा ने भी बनाई थी। उस शोले का प्रदर्शन एवरेज रहा था, लेकिन उस शोले के बाद बी.आर. चोपड़ा ने बनाई चांदनी चौक और एक ही रास्ता, और वो दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बढ़िया चली थी। एक दिन बी.आर. चोपड़ा श्री साउंड स्टूडियो में किसी काम से गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात अख्तर मिर्ज़ा से हुई, जो उस ज़माने के नामी फिल्म लेखक थे। अख्तर मिर्ज़ा ने बी.आर. चोपड़ा से पूछा कि अब आप कौन सी फिल्म बनाएंगे। जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि फ़िलहाल तो मेरे पास कोई कहानी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब मैं कौन सी फिल्म बनाऊंगा। तब अख्तर मिर्ज़ा ने बी.आर. चोपड़ा को नया दौर की कहानी के बारे में बताया। ये कहानी अख्तर मिर्ज़ा ने ही लिखी थी। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि आप मुझे नया दौर की कहानी सुनाइए। अख्तर मिर्ज़ा ने बी.आर. चोपड़ा को नया दौर की कहानी सुनाई और वो कहानी बी.आर. चोपड़ा को बहुत पसंद आई। बी.आर. चोपड़ा ने अख्तर मिर्ज़ा से कहा कि डील डन है, ये फिल्म मैं बनाऊंगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मगर किसी तरह ये खबर महबूब खान तक पहुंच गई। एक दिन महबूब खान बी.आर. चोपड़ा के पास आए और बड़े स्टाइल में बोले, ए चोपड़ा, तुम्हारी एक ही रास्ता चल गई, अच्छी बात है, लेकिन वो इत्तेफाक से चली थी। अब तुम ये तांगे वाली फिल्म बना रहे हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं तुमसे यही कहने आया था कि तुम ये फिल्म मत बनाओ। बी.आर. चोपड़ा ने महबूब खान को जवाब दिया कि मुझे तो ये कहानी अच्छी लगी है, अब अगर मैं इस पर फिल्म ना बनाऊं तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए मैं तो ये फिल्म बनाऊंगा। बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही चाहते थे कि इस फिल्म में, नया दौर में, दिलीप कुमार को वो हीरो लेंगे। इसलिए जब सब कुछ तय हो गया कि वो फिल्म ज़रूर बनाएंगे तो एक दिन वो दिलीप कुमार के पास नया दौर का ऑफ़र लेकर पहुंच गए। लेकिन दिलीप कुमार ने बिना कहानी सुने ही बी.आर. चोपड़ा से कह दिया कि भैया मैं इस फिल्म में काम नहीं करूँगा, क्योंकि महबूब खान साहब आए थे, उन्होंने मुझसे बताया था कि भाई ये जो बी.आर. चोपड़ा एक तांगे वाली कहानी पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, तो मैं तो इस फिल्म में काम नहीं करूँगा। बी.आर. चोपड़ा निराश होकर दिलीप कुमार के घर से लौट आए। वो पहुंचे दादा मुनि अशोक कुमार के पास। उन्होंने दादा मुनि को कहानी सुनाई और नया दौर में काम करने का ऑफर दिया। साथ ही साथ ये भी बता दिया था कि वो चाहते थे कि दिलीप कुमार इस फिल्म में काम करें, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया। दादा मुनि अशोक कुमार ने नया दौर की पूरी कहानी सुनने के बाद बी.आर. चोपड़ा से कहा कि अरे भाई, ये कहानी तो बहुत अच्छी है और इस कहानी पर तो फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, लेकिन मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तांगे वाला लगूंगा ही नहीं। मैं दिलीप कुमार से बात करता हूँ, वही इस फिल्म के लिए सही रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा लाला, समझे? रुपए की खातिर अपनी इज्जत का सौदा नहीं होने दूंगा। अगले दिन दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा साहब के घर फ़ोन किया और कहा कि आपको कहानी लीजिए और मेरे घर आ जाइए, कहानी सुनाइए। बी.आर. चोपड़ा साहब ने लेखक अख्तर मिर्ज़ा को साथ लिया और अपनी पत्नी को भी साथ लिया और पहुंच गए दिलीप साहब के घर। वहां उन्होंने नया दौर की कहानी दिलीप साहब को सुनानी शुरू कर दी और जब कहानी ख़त्म हुई तो दिलीप कुमार खड़े हुए और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब की पत्नी की तरफ देखकर उनसे कहा, भाभी जी, आपके पास 5,000 रुपये हैं क्या? ये सुनकर बी.आर. चोपड़ा साहब की पत्नी बड़ी हैरान हुई। तो दिलीप साहब ने उनकी हैरानी पढ़कर कहा कि अरे भाई, आप मुझे साइनिंग अमाउंट नहीं देंगे क्या? तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता। तो साथियों, इस तरह दिलीप साहब नया दौर फिल्म का हिस्सा बने। अगर उस दिन दिलीप साहब महबूब खान साहब की बात मान लेते तो शायद वो नया दौर का हिस्सा ना बन पाते और ना ही लगातार
तीसरी दफ़ा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीत पाते। जी हाँ, दिलीप कुमार साहब को नया दौर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर वालों ने उन्हें अवार्ड दिया था और इससे लगातार 2 साल पहले दिलीप साहब को आज़ाद और देवदास के लिए भी बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। नया दौर 1958 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी। उस साल पहले नंबर पर रही थी महबूब खान साहब की मदर इंडिया और तीसरे नंबर पर रही थी गुरुदत्त साहब की प्यासा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही जानकारियाँ आगे भी देखते रहने के लिए मेरे चैनल स्टोरीज़ बाय निज़ाम को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मेरे पेज पर फिल्मों और फिल्मी दुनिया से जुड़े तमाम रोचक किस्से कहानियाँ आपको आगे भी देखने सुनने को मिलते रहेंगे। कई सारे मौजूद भी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखेगा। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।